हाँ, कल हमने पढ़ा था के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके मूल वास्तविक एवं भिन्न हो। कल क्या पढ़ा था? के का ऐसा मान ज्ञात करना जिसके मूल वास्तविक एवं समान हो। देखिए अब जिससे सवाल है इसका देख लीजिए। पहला ही सवाल है किसके का, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक एवं भिन्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां पर देखिए ए का मान कितना है, के बी का मान कितना है 2, सी का मान 1। यहां पर जो मान है वो रख दीजिए। हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी की जगह कितना मान रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान, के सी का मान 1 ग्रेटर देन 0। 2 दूनी 4 माइनस 4, इसका गुणा कीजिए माइनस 4k, तो माइनस 4k इज ग्रेटर देन, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4, इससे ये कट गया। k बराबर ग्रेटर देन 4/4। तो k का जो भी मान होगा वो कितना होगा, 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा कोई भी हो सकता है, इस पर वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। k का जो भी मान होगा वो क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से कम नहीं हो सकता है। एक और सवाल देख लीजिए इसका, जैसे कि दूसरा सवाल। तीसरा आप करोगे, उधर से एक और भी बता दूंगा, फिर आपको करनी है। के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। मूल क्या है, वास्तविक एवं क्या है, भिन्न है। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 1। या ए का मान कितना है, के बी का मान 6, सी का मान 1। बी स्क्वायर की जगह कितना लिखो, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान, के इंटू सी का मान 1 ग्रेटर देन 1। 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 1, माइनस 4k प्लस का 36 इधर आके माइनस से माइनस कर गया। k बराबर ग्रेटर देन 36/4। k इज ग्रेटर देन, इससे एक 8 कितना आ जाएगा 9। k का मान किससे ज्यादा होगा, 9 से ज्यादा। तीसरी कंडीशन, सॉरी ग्रेटर देन 0, हाँ सॉरी। अब ये दो कंडीशन देखो, एक तो मूल वास्तविक हो और भिन्न हो तो कितना लगेगा ग्रेटर देन 0। यदि मूल वास्तविक और समान हो इक्वल टू 0। मूल अवास्तविक हो तो उसके लिए क्या आएगा, लेस देन 0। इसमें एक अंदर सवाल वैसा हो मैं आपको बता देता हूं, और इसके साथ ही प्रश्नावली क्या है, खत्म हो। जैसे चौथा सवाल, इसमें क्या बता रहा है, के ऐसे मान ज्ञात थे जिनके लिए समीकरण जिसके मूल वास्तविक नहीं है। जैसे ये सवाल देखिए आपका, आप ये मत सोचो कि आज निपट गए, मैं आपको इससे ढेर सवाल दे रहा हूं करने के लिए। आप करके बताओगे, कल पूछोगे तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। के कैसे मान से वास्तविक नहीं है। जैसे सवाल नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। क्या कह रहा है, मूल वास्तविक नहीं है।
वास्तविक नहीं है, अतः क्या लिखोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी की जगह मान कितना है, या ए का मान कितना है? देखो ए का मान 1, बी का मान x के साथ क्या लिखा हुआ है 5k, सी का मान 16। बी स्क्वायर की जगह लिखो, बी का मान कितना है 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 16 लेस देन 0। पांच बचो 25k स्क्वायर माइनस 16 64 लेस देन 0। 25k स्क्वायर लेस देन माइनस 64 इधर आके प्लस का 64 k स्क्वायर लेस देन 64 बटा 25 के वर्गमूल निकाल रहे हैं। k स्क्वायर की जगह k किया तो लेस देन 64 का वर्गमूल 8, 25 का वर्गमूल 5। तो इसका k का मान जो भी होगा वो प्लस 8/5 से कम या माइनस 8/5 से क्या होगा कम होगा। तीनों प्रकार की कंडीशन ये आ गई, मूल वास्तविक और भिन्न हो, मूल वास्तविक और समान हो, और मूल अवास्तविक हो। इन तीनों में से किसी टाइप का भी पूछ सकता है वो सवाल एग्जाम में। ये इसके साथ ये हमारी बहुपद वाला चैप्टर खत्म। ये इसके बाद वाला लसप और मसप है, एलसीएम एससीएम, ये आपके उसमें से हटा दिया है। क्या कर दिया है? हटा दिया है। ये 3.6 इसलिए क्या हो गई है, हट गई है। इसलिए ये जो सवाल आपको घर से करने वो मैं बता दूं। इसका 5वां रह गया, चलो बता देता हूँ। 5वां सवाल देख लीजिए इसका, फिर उसके बाद में आपको होमवर्क देता हूँ, वो आपको घर से करके लाना है। और उसमें से जो नहीं आएगा डाउट क्लियर तब करूंगा मैं। आप करोगे तो मैं वापस यहाँ पर कि आप सवाल करोगे कौन सा नहीं आया ये आपको पता चलेगा, तभी तो मैं डाउट क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वां, द्विघात समीकरण BC x स्क्वायर प्लस c माइनस a x प्लस a माइनस b बराबर 0 के मूल वास्तविक वो बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस c। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दो इधर। ये पहले से ही x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले मानक रूप में लिखा हुआ है। या a का मान कितना है b माइनस सी, b का मान c माइनस a, और c का मान, तीनों मान दे रखे हैं। क्योंकि मूल क्या कह रहा है, वास्तविक एवं बराबर है। मूल वास्तविक एवं बराबर है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हुआ 0। बी का मान कितना है, c माइनस a का स्क्वायर 4 इंटू a का मान b माइनस c, और c का मान a माइनस b बराबर 0। c माइनस a का स्क्वायर तो c माइनस a का c माइनस a से क्या करो, गुणा करो, तो क्या हो जाएगा ये c, इसको अल्फाबेटिकल लिखेंगे। c का गुणा a से किया तो, सॉरी गलती है, c का गुणा c से किया तो c स्क्वायर माइनस a का गुणा c से किया ac, उसका गुणा 2 से किया 2ac, प्लस a का गुणा a से किया तो a स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, ये नहीं। फिर ये माइनस का माइनस। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए 4 को कर रहा हूँ, इसको BC का गुणा किससे कर रहा हूँ, सॉरी कहा गया था 4 BC का गुणा किससे कर रहा हूँ, AB से। तो सीधा गुणा कीजिए, B का गुणा A से कीजिए, AB, B का गुणा B से कीजिए, माइनस का
बी स्क्वायर प्लस सी का गुणा ऐसे किया माइनस का एसी, सी का गुणा इससे किया तो प्लस का बीसी, ये आ गया बराबर 0। इसको वैसा वैसा लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, इसका गुणा करो 4 का गुणा ऐसे किया तो 4ab, क्योंकि बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 का गुणा इससे किया तो माइनस 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 प्लस 4ac प्लस 4 का गुणा इससे किया तो 4bc बराबर 0। माइनस का आएगा सर। हाँ, प्लस 0 क्या हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कट सकता है वो काट दीजिए, जो जिससे कट सकता है कोई कट रहा है इस पे, देखो ये 2ac है और 4ac है, ठीक है, यही कट रहा है। कैसे हाँ, क्या देखिए सी स्क्वायर 4ac में से 2ac घटा दूं प्लस 2ac प्लस ये ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये माइनस 4ab प्लस 4ac को इधर ले प्लस 4ac, अरे 4ac घटा दिया था नहीं, हाँ, माइनस का 4ab, ये माइनस का 4bc यहां कर रहा हूं, और माइनस का ये 4ab प्लस ये 4b रह गया, 4b को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर वो कैसे लिख सकते हैं, c प्लस ए का स्क्वायर माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 4b, 4b से 4b के साथ तो कितना बचा प्लस ए प्लस ये कितना है 2b का होल स्क्वायर। देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, यहाँ 4b इसलिए आपने ये गुणनखंड एक्चुअल में आपके है नहीं ये, इसलिए इसको अपन सीधे लिख सकते हैं, इसको c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसे, ये ध्यान रखना है, सीधे लिख देना आप तो, क्योंकि c प्लस ए माइनस 2b का इससे गुणा करोगे तो वापस ये संख्या भी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। क्योंकि ये त्रिपदीय इस प्रकार के a प्लस बी के स्क्वायर वाले तो आपने गुणनखंड पढ़े, और ये ध्यान रखना c प्लस ए बराबर माइनस 2b, तो अपन क्या करें कि a प्लस b को इधर रहने दें, माइनस 2b इधर आके क्या हो जाएगा 2b, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ये आपका सवाल। अब देखिए आपको जो घर पे करने सवाल नोट कर दीजिए आप, ये अगली प्रश्न वाली 3.6 आपके हटा दी गई है, पेन में किसी किताब है, फिर प्रश्न वाला 3 का देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 18वां, 19 बार पहले कर दिया, और 20वां। ये सवाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पे कहाँ का आपको प्रॉब्लम फेस होती है। इज इट क्लियर? चलिए आज अपन सोशल स्टडी की पढ़ी, अपन इसे क्या करेंगे, कल पढ़ लेंगे। पेड़